Good afternoon, students. Welcome to the online classes. Myself, Principal in the Government Senior Secondary Smart School Karnikheda, Fazilka. Today I am going to teach you a 10th class topic. Name of the topic is Reflection and Refraction of Light. प्रकाश का परिवर्तन ਅਤੇ अपवर्तन। चैप्टर शुरू होने तो पहले एक चीज़ मैं जरूर दसांगी कि जे सपोज करो तुसी इस चैप्टर में चंगी तरह ना समझना है, यू विल नेवर मिस अ सिंगल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि लेंथी चैप्टर है, इसको डिफरेंट टॉपिक से भी डिवाइड किया गया है तो कुछ दिन लगातार ये टॉपिक चलणगे। जे तुसी इस टॉपिक नूं किसी एक नूं भी मिस कर दिता तो अगले टॉपिक समझ ही नहीं आएंगे, बिकॉज ऑल द टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। सो चैप्टर स्टार्ट करन लगी हां, प्रकाश का परिवर्तन ते अपवर्तन। सब तो पहले प्रकाश की है, जिस तरह आप बिजली ऊर्जा की गल करते हैं, हवा ऊर्जा की गल करते हैं, पानी ऊर्जा की गल करते हैं, उस तरह के नाल प्रकाश भी की है ऊर्जा का एक स्रोत है। प्रकाश सानू वस्तुआं देखने दे विच सहायता करता है। सो आप कह सकते हैं लाइट इज ए एनर्जी विच हैल्प्स टू सी द थिंग्स। ऊर्जा लाइट की है एक तरह की ऊर्जा है जिहड़ी कि सानू वस्तुआं नूं देखण दे विच सहायता करती है। हुण आपां नूं लाइट कित्थों मिलती है? बल्ब तो भी लाइट मिलती है, आपां नूं ट्यूब तो भी लाइट मिलती है, आपां नूं सूरज तो भी लाइट मिलती है। इट मीन्स ऑल दीज आर द सोर्सिज ऑफ एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी, क्योंकि इन्हां सारे आपां नूं सोर्सिज तो लाइट मिलती है। सो दीज आर ऑल कॉल्ड द सोर्सिज ऑफ लाइट एनर्जी। पिछली छोटी क्लासिस में भी तुसी एक चीज़ पढ़ी होएगी कि लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा दे विच चलता है। ये सारे बच्चों ने देखा होएगा। प्रकाश में जो आप प्रकाश की किरण आती है किसी भी सोर्स तो आती है, वो हमेशा की है सीधी रेखा दे विच चलती है। जिवें आप एग्जाम्पल लै सकते हैं कि सूरज तो सपोज करो लाइट आती है, उनके सामने कोई बिल्डिंग या कोई दीवार खड़ी है, उनके पीछे अंधेरा आ जाता है। उसके पीछे अंधेरा क्यों हो जाता है? क्योंकि लाइट जी है वो बाउंस होके मुड़ के उसके दूजे पासे नहीं जा सकती, वो स्ट्रेट लाइन के विच ट्रैवल करती है, जिसके कारण इसके दूजे पासे आपां नूं शैडो नज़र आना शुरू होता है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन दे विच मूव करती है। इस करके जो सपोज करो आप एक सिंबोलिकली शो करना चाहते हैं तो लाइट में आप किवें शो करांगे? एक सिंगल लाइन के नाल शो करांगे, जिस दे उपर आप एक एरो लगावांगे, एक तीर का निशान लगावांगे। वट विल दिस एरो रिप्रेजेंट? एरो की शो करेगा डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लाइट, कि लाइट किस डायरेक्शन दे विच मूव कर रही है। जे लाइट इस डायरेक्शन दे विच मूव कर रही है तो आप लाइन के उपर एरो का निशान इस डायरेक्शन से लगावांगे। इफ द लाइट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन वी विल रिप्रेजेंट इट बाय दिस। जे लाइट इस डायरेक्शन जा रही है तो उसको आप इस तरह सिंबल के नाल की है रिप्रेजेंट करांगे। सो ये सी अपने कोले, इसनूं आप बोलांगे रे ऑफ लाइट, या इसनूं कहांगे प्रकाश की किरण। पंजाबी दे विच आपां वर्ड यूज करांगे प्रकाश की किरण। तो एक तो ज़्यादा जो प्रकाश दी किरणा सपोज करो आ रही हैं तो इन्हां दे इकट्ठ नूं आपां की बोलते हैं? किरण पुंज, तो जिसनूं आपां इंग्लिश दे विच बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, जिसनूं बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। सो जिहड़ी ये प्रकाश की किरण है इसको यूज करके हुण आपां आपदा फर्दर टॉपिक जिहड़ा एक्सप्लेन करांगे प्रकाश का परिवर्तन ते प्रकाश का अपवर्तन। हुण जिहड़ा प्रकाश का परिवर्तन है पहले आप उस चीज़ को डिस्कस करांगे। प्रकाश का परिवर्तन की होता है? सपोज करो कि अपने को एक बॉल है, उस बॉल में आप दीवार के उपर स्ट्राइक करते हैं, वट विल हैपन? बॉल जाएगी दीवार के नाल स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करके वापस अपने को आ जाएगी। मीनस ये कह सकते हैं कि बॉल बाउंस कर गई अपने को वापस आ गई। सेम उस तरह के नाल सपोज करो कि प्रकाश आ रहा है, प्रकाश किसी सामने वाली सतह नाल आके टकराता है, टकरा के वापस आ जाता है, उस तरह उन्होंने बोलते हैं आप प्रकाश का परिवर्तन। जिस तरह बॉल दीवार नाल स्ट्राइक होकर वापस आती है, सेम उस तरह के नाल की है जी प्रकाश की किरण है वो भी किसी न किसी सतह के नाल, दीवार ही लै लो सपोज करो, उन्हें स्ट्राइक होएगी, स्ट्राइक हो गई अपने को वापस आएगी, तो उसमें आप बोलेंगे प्रकाश का परिवर्तन। बट दिस डेफिनेशन इज नॉट ए कंप्लीट, ये अधूरी है। एक्चुअल इनकी पूरी डेफिनेशन की है जदों किसी माध्यम तो चलता होया प्रकाश किसी सतह के नाल टकरांदा है, टकरा के उस माध्यम के विच वापस चला जाता है, तो उसनूं बोलते हैं आप प्रकाश का परिवर्तन। सपोज करो कि एक सतह है सिंपल, जिसके ऊपर की है सूरज तो आ रही प्रकाश की किरण टकराती है। प्रकाश की किरण जो सतह के नाल टकराती है, टकरान तो बाद की है उस माध्यम के विच वापस चली गई। इत्थे भी शब्द यूज किया है माध्यम। माध्यम का मतलब की है? हवा माध्यम है।
इस तरह नाल पानी माध्यम है, कच्छ माध्यम है, मतलब वो सारे पदार्थ जिन्हां दे विचों सूरज का प्रकाश लंघ सकता है उसनूं बोलते हैं आपां माध्यम। हुण इत्थे अपने कोले की है, हवा दे विचों प्रकाश की किरण लंघ के आ रही है, इट मीनस इत्थे माध्यम किहड़ा है, हवा। सो आपां कहांगे हवा विचों प्रकाश की किरण आई, सतह दे नाल टकराई, टकराउण तो बाद हवा दे विच ही वापस चली गई। हुण मैं थोड़ा इहनूं चेंज करदी हां, जे प्रकाश की किरण किसी माध्यम तो चलती हुई आती है, किसी सतह के नाल टकराती है, टकराउण तो बाद उस माध्यम के विच वापस चली जाती है, तो उसनूं बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, या कहो कि प्रकाश के परिवर्तन की पूरी परिभाषा है। हुण अपने को आ जाता है कि जदों प्रकाश की किरण किसी सतह के नाल टकराती है, जिहड़ी किरण आके टकराती है उस किरण को आपां बोलते हैं आपाती किरण, ते जिहड़ी किरण इहदे नाल टकरा के वापस जाती है उसनूं आपां बोलते हैं प्रवर्तित किरण। ते जिस सतह के उपर आकर प्रकाश की किरण टकराती है उसनूं आपां बोलते हैं परावर्तक, जिसनूं बोलते हैं रिफ्लैक्टर, रिफ्लैक्टिंग सरफेस भी बोल देंगे हैं, रिफ्लैक्टर भी बोल देते हैं, या प्रवर्तक सतह भी बोलते हैं, जिसके ऊपर आके प्रकाश की किरण टकराती है, टकरा के वापस चली जाती है। हुण आम तौर पर जिहड़े प्रवर्तक होंदे ने उन्हां दे विच कई प्रवर्तक विच की हुंदा है कि जो प्रकाश की किरण टकराती है वो प्रवर्तक की सतह इस तरह की होती है कि कुछ जिहड़ी है प्रकाश नूं आदे विच सोख लैंदी है, कुछ आदे विचों प्रकाश उन्हां चों निकल जाता है, जिन्नी लाइट आती है उनका कुछ हिस्सा ही जिहड़ा परिवर्तित होंदा है। पर जे आपां रिफ्लैक्टर या प्रवर्तक सतह जिहड़ी है किसी सिल्वर मैटल की, क्योंकि सिल्वर नूं आपां बहुत अच्छा प्रवर्तक सतह मानते हैं, जे सिल्वर की पॉलिश की हुई आपां प्रवर्तक सतह यूज करांगे तो उनके नाल की जिन्ना प्रकाश आएगा उनका मैक्सीमम पार्ट जिहड़ा है वो प्रवर्तित हो जाएगा। सो प्रवर्तक सतह जिहड़ी हुंदी है ज़्यादातर किस तरह की यूज की जाती है, पॉलिश की हुई प्रवर्तक सतह यूज की जाती है, क्योंकि जिन्नी सतह समतल होएगी, प्लेन होएगी, चमकदार होएगी, उन्ना उनका परिवर्तन जिहड़ा प्रकाश का ज़्यादा होएगा। सो इस केस दे विच आपां जिहड़ी प्रवर्तक सतह है वो ज़्यादातर किहड़ी यूज करते हैं, पॉलिश की हुई यूज की जाती है। तो सब तो वधिया प्रवर्तक सतह किहड़ी मनी जाती है, एक समतल दर्पण, सिंपल एक दर्पण जिहड़ा कि आपां आम घरां दे विच यूज करते हैं, उसनूं आपां सब तो अच्छा प्रवर्तक मान के चलते हैं। उसकी बैक साइड नूं की कीता जांदा है, सिल्वर पॉलिश किया जाता है, ताकि सपोज करो ये प्लेन मिरर है जिसनूं आपां समतल दर्पण भी कहते हैं, एंड दी बैक साइड सपोज करो आपां सिल्वर पॉलिश कर दी, जो प्रकाश की किरण आएगी इहदे नाल टकराएगी तो इहदे विच भी एंटर करेगी, अगों की है प्रवर्तक सिल्वर मैटल दा वो की करेगा, उन्होंने ना तो सोखेगा ना दे विचों लंघन देगा, पूरी की पूरी जिहड़ी है लाइट इहदे विचों की है परिवर्तित हो जाएगी। सो सब तो अच्छा प्रवर्तक किहड़ा मनिया जाएगा, समतल दर्पण, जिसकी बैक साइड की हुई है सिल्वर पॉलिश की हुई है। हुण अपने को आ जाता है कि जो दर्पण के उपर प्रकाश की किरण टकराती है तो टकराने तो बाद आपां नूं किवें पता चलेगा कि वो किहड़े रस्ते तो वापस जाती है। सपोज करो मैं दर्पण लिया, इस दर्पण के उपर की है प्रकाश की किरण एक आई आके इहदे उत्ते टकरा गई। हुण टकराने तो बाद आपां नूं किवें पता चलेगा कि किधर जाएगी प्रकाश की किरण, एवें भी जा सकती है, इस तरह भी जा सकती है, इधर भी। आपां नूं किवें पता चलेगा कि किस पासे उन्हें जाना है, तो इसनूं पता लगाने वास्ते की है एक नियम यूज किया जाता है। आपां किस तरह नाल पता लगावांगे, सेम उस तरीके दे नाल मैं दोबारा एक समतल दर्पण लिया, इस समतल दर्पण नूं लैके उसके उपर की है प्रकाश की किरण सपोज करो आके टकरा रही है, जिस बिंदु के उत्ते प्रकाश की किरण टकराती है उस बिंदु नूं आपां किहड़ा बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, क्योंकि जिहड़ी प्रकाश की किरण आके टकराती है उसनूं बोलते हैं आपती किरण, आपाती किरण, या उसनूं बोलते हैं इंसीडेंट रे। जिस बिंदु से टकराई उसनूं आपां बोलते हैं आपतन बिंदु, या आपां कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंसीडेंस। हुण अपने को लेके रे जाएगी किधर, उसनूं पता लगाने वास्ते जिस बिंदु के उपर प्रकाश की किरण टकराई है उत्थे आपां की करांगे, इस समतल जिहड़ी सतह है उहदे उत्ते आपां एक परपेंडिकुलर ड्रा करांगे, जिसनूं आपां की बोलांगे अभिलंब। अभिलंब हमेशा कित्थे ड्रा करना है, जिस बिंदु के उत्ते प्रकाश की किरण जिहड़ी है आके टकराती है उस बिंदु के उपर आपां सतह दे उत्ते एक अभिलंब खिंचांगे। हुण उस तो बाद आपां आपाती किरण अभिलंब दे नाल जिहड़ा कोण बनाती है उस कोण नूं मापांगे। नैक्सट उस तो बाद जो आपां परिवर्तित किरण नूं देखना है तो आपां ये देखांगे जिन्ने कोण ते आपाती किरण आई है परिवर्तित किरण उन्ने कोण ते उत्तों रिफ्लैक्ट होकर चली जाएगी, परिवर्तित होकर चली जाएगी।
ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ ਅਭਿਲੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਆਪਾਤੀ ਕੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨੇ ਹੀ ਕੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਕੋਣ 30 डिग्री है, इट मीन्स ਇਹ ਵੀ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 30 डिग्री। ਜੇ ਕੋਣ 60 डिग्री है ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 60 डिग्री। ਜੇ 15 डिग्री है then it will also be 15 डिग्री। ਤਾਂ ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ ਅਭਿਲੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਣ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਾਤੀ ਕੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਭਿਲੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਣ ਬਣਾਏਗੀ ਉਸ ਕੋਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਕੋਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ड्रॉ करनी होवे डायग्राम ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਤੀ ਕੋਣ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕੋਣ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਤਲ ਸਤਹ ਤੋਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਤੀ ਕੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੋ ਨਿਯਮ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਤੇ ਉਥੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਨਿਯਮ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਤੀ ਕੋਣ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ, ਆਪਤਨ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਅਭਿਲੰਬ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਤਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਸਤਹ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਉਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ। ਬੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਬੋਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਸਤਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਤਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਤਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? कोई भी जिਵੇਂ ब्लैक बोर्ड है एक ही एक सतह है, एक दीवार एक ही सतह है जिसकी दो डायमेंशन होंगी हैं लंबाई चौड़ाई या लंबाई ऊंचाई या चौड़ाई ऊंचाई जो भी ले लो। जिसकी दो डायमेंशन होंगी हैं उसनों आपां की बोलते हैं सतह। तो उस सतह के उत्ते जिहड़ी चीज़ की जो पिक्चर है आपां ड्रा करन तो बाद उवें ही नज़र आती है जिवें उनकी एक्चुअल है। इट मीनस वो वस्तु उस सतह के विच लाई करती है उस सतह के विच है। जे कोई वस्तु अपने को जी है जिसकी पिक्चर आपां नूं एक्चुअल हो रहा है पर जो आप उहदे ते ड्रॉ करते हैं आपां नूं होर नज़र आती है तो आपां कहांगे वो वस्तु जिहड़ी है वो सतह के विच नहीं हैगी। हुण इहदे विच अपने को की आ जाता है आपाती किरण, परावर्तित किरण ते अभिलंब तीनों की है इक्को सतह के विच आते हैं। इहदा मतलब तीनों नूं आपां जदों ड्रॉ करते हैं एज सच ही रहिंदे हैं। जिवें कि सपोज करो अपने को सतह प्रकाश आया एवें ही टकराया आ विचकार अभिलंब जो एक्चुअल नज़र आता है वही इहदे विच है ते तीनों इक्को सतह च कोई भी सतह तो बाहर नहीं आता। हुण अपने को इट मीनस अगेन रिपीटिंग दो नियम हो गए प्रकाश के परिवर्तन के। नंबर एक आपाती कोण परावर्तित कोण के बराबर हुंदा है ते दूसरा अपने को की आ जाता है आपाती किरण ते आपतन बिंदु ते अभिलंब ते परावर्तित किरण ये तीनों की है इक्को ही तल दे विच हुंदे हन। हुण इहदे विच एक चीज़ होर आप ऐड कर सकते हैं कि सपोज करो आपां ये कहा कि जिन्ने कोण के उपर प्रकाश की किरण टकरांदी है उन्ने ही कोण के उपर परिवर्तित होंदी है। सपोज करो मैं एक होर समतल दर्पण ऐसे बनाया है। इस दर्पण के उपर प्रकाश की किरण तो आ रही है पर वो की है सपोज करो पहले मैं विलंब ले लिया इत्थे एक बिंदु के उत्ते प्रकाश की किरण आ रही है वो इस डायरैक्शन के विच आ रही है मतलब लंब रूप के ऊपर आ रही है क्योंकि ये किरण लंब रूप के आ रही है। इहदा मतलब आपाती किरण भी यही है तो अभिलंब भी यही है। हुण आपां नूं पता है सपोज करो कि अपने को एक लाइन है एक ये वाली लाइन है दोनों लाइन के बीच एंगल कितना 30 डिग्री है। जो ये लाइन आप थले लैके आवांगे इहदा कोण घटता जाएगा 30 तो 20 भी होएगा 10 भी होएगा 5 भी होएगा 4 भी होएगा पर जो ये वाली लाइन जी है इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आ जाएगी तो दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। सेम उस तरह के नाल ये है कि सपोज करो इत्थे आपां किरण अभिलंब है। सपोज करो आई एम अगेन शोइंग टू यू सपोज करो कि अभिलंब है ये प्रकाश की किरण जी इत्थे है हुण ये किरण इत्थे नहीं है लंब रूप के आ रही है। इहदा मतलब ये किरण हुण इत्थे नहीं है इहदे ऊपर आ रही है।
ਇਹਦਾ मतलब अभिलंब ते आपाती किरण इक्को लाइन के उपर हो गए। जो दो किरणा इक्को लाइन के उपर हो जाए तो दोनों के बीच कोण होंदा 0 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब की है आपाती किरण ते अभिलंब दोनों के बीच कोण कितना 0 डिग्री। एक चीज़ होर मैं इत्थे दसदी जी जी कि आपाती कोण नूं आपां हमेशा आई दे नाल शो करांगे ते परिवर्तित कोण जिहड़ा है उसनूं आपां शो करांगे आर दे नाल। आई मतलब इंसीडेंट ते आर मतलब रिफ्लैक्शन। सो एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन, क्योंकि इंग्लिश दे विच इंसीडेंस वर्ड यूज करते हैं ना इंसीडेंट, इस करके आपां आई वर्ड यूज किया है आपाती कोण वास्ते ते आर वर्ड आपां यूज किया है परिवर्तित कोण वास्ते, क्योंकि इसमें इंग्लिश बोलते हैं आपां एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन, रिफ्लैक्शन द एंगल। सो एंगल आई एंगल आर, तो अपने को की है एंगल आई ते एंगल आर की है हमेशा की इक्वल होंगे हैं। हुण इस चीज़ में इत्थे देखो कि जिहड़ी प्रकाश की किरण लंब के नाल चली है, लंब के नाल आके इहदे उपर स्ट्राइक करती है। इस केस दे विच क्योंकि आपाती किरण ते विलंब इक्वल लाइन के उपर है, दोनों में कोण कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। इट मीनस एंगल आई इज इक्वल टू 0 डिग्री। पर आपां नूं पता है एंगल आई ते एंगल आर दोनों इक्वल होंगे हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार। इट मीनस एंगल आर भी की होएगा 0। तो इस केस के विच सपोज करो जो आपाती किरण ए वाली है तो दोनों में कोण 0 डिग्री, आई कोण 0 डिग्री है, इट मीनस आर भी 0 है। इसका मतलब आर 0 है तो किरण इत्थे नहीं जाएगी, इट मीनस वो इहदे नाल इत्थों ही बाहर प्रवर्तित हो जाएगी। तो इत्थों अपने को की रूल आता है कि जे प्रकाश की किरण किसी भी प्रवर्तक सतह के उत्ते लंब रूप के विच टकराती है तो यह की है उस लंब के नाल ही सतह तो बाहर परिवर्तित हो जाती है। हुण अपने को नैक्सट ये सीगा सारा प्रकाश के परिवर्तन के बारे में कि जो नैक्सट अपने को आता है कि जो आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो प्लेन मिरर के विच अपने को की है आपां नूं अपना एक प्रतिबिंब भी नज़र आता है। हुण वो प्रतिबिंब जिहड़ा है किस तरह के नाल बनता है, क्योंकि इहदे विच आपां सारे दे विच की सिर्फ मान के चलिए कि एक प्रकाश की किरण आती है तो वो की है समतल दर्पण के नाल टकराती है। पर जरूरी नहीं है एक किरणा तो बहुत ज़्यादा टकराती हैं, एक तो ज़्यादा भी हो सकती हैं। सपोज करो कि आप एक प्लेन मिरर दोबारा लिया, इस प्लेन मिरर के उपर की है आप एक भी थां पर सपोज करो 2 किरणा लै लिया जिहड़े कि प्रकाश जे इहदे नाल आके टकराती हैं। सपोज करो कि एक प्रकाश की किरण इस तरह टकराई इसके नाल आई, ये बिंदु के लिए ये होगी आपाती किरण, ये हो गया बिंदु आपतन बिंदु जिथे आके प्रकाश की किरण टकराती है तो जिथे टकराती है उत्थे आपां की खिंचिया अभिलंब खिंचिया, इहनूं की बोलता एंगल आई। आपाती कोण जिन्ने कोण ते आई है उन्ने कोण ते क्योंकि ये परिवर्तित हो जाएगी, इसको बोलेंगे एंगल आर। आई ते आर दोनों की इक्वल। ये एक प्रकाश की किरण एवें आई टकरा के एवें चलेगी। सपोज करो आप एक दी थां ते 2 प्रकाश दी किरणा ले लैंदे आ, एक दी थां ते सपोज करो दूसरी किरण आप ले ली इत्थों, एक किरण सी जिहड़ी इहदे नाल एवें टकराई, हुण दूसरी किरण आप किहड़ी ले रहे हैं जिहड़ी इहदे नाल लंब रूप दे विच इहदे उपर स्ट्राइक करदी है। जिहड़ी प्रकाश की किरण इहदे नाल लंब रूप दे विच आई है आप जस्ट हुणे ही ये चीज़ करके हटे हैं कि सपोज करो ये विलंब है, जे प्रकाश की किरण लंब रूप दे विच इहदे उपर आती है तो दोनों कोण 0 है तो परिवर्तित किरण भी उस दिशा दे विच ही उस लाइन के नाल ही परिवर्तित हो जाएगी। सेम उत्थे एक किरण आप ले ली जिहड़ी कि इस कोण के उपर इहदे नाल टकरा के उन्ने ही कोण ते परिवर्तित हो रही है। दूसरी किरण आप ले ली जिहड़ी कि इहदे उपर लंब रूप दे विच स्ट्राइक कर रही है समतल दर्पण के उपर, क्योंकि ये लंब रूप दे विच स्ट्राइक कर रही है जिहड़े बिंदु ते स्ट्राइक की है मान लो आप उत्थे विलंब खिंचांगे वो भी वही लाइन होएगी, दोनों कोण 0 होएगा तो इत्थे जिहड़ी कोई परिवर्तित होएगी वो भी ऐसे लाइन के लोग की है इत्थों परिवर्तित हो जाएगी। हुण आपां दोनों किरण चैक किया, पहली किरण जिहड़ी एवें गई सी वो एवें बाहर आ गई, दूसरी किरण जिहड़ी एवें गई सी वो उत्थों ही क्योंकि लंब के नाल गई सी उत्थों ही बाहर आ गई। तो दोनों किरणा जिहड़ियां परिवर्तित किरणा किहड़ी-किहड़ी एक ये वाली किरण है जिहड़ी परिवर्तित होकर बाहर आई, दूसरी किरण ए वाली है जिहड़ी कि परिवर्तित होकर बाहर आई। सपोज करो ना किरणों आप अगे बढ़ाई जाते हैं तो की होएगा एक दूजे तो दूर जाई जाएंगे, दे विल नेवर मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट, किसी भी जगह पर मिलनगियां नहीं, बट कित्थे मिलनगियां सपोज करो कि किरणों आप पीछे बढ़ाना शुरू कर देंगे, पीछे बढ़ाने के नाल की है ये किसी बिंदु के उपर जाके मीट करती इत्थे मिलती हैं। तो जिथे प्रकाश दी किरणा एक दूजे को मिलती हैं उत्थे हमेशा की बनता होंदा है प्रतिबिंब बनता है। सो अपने को आ जाता है
जिवें आपां एग्जाम्पल सिंपली भी लै सकते हैं, आपां घर के भी शीशे के अगे खड़े होंदे हैं तो अपना चेहरा जिहड़ा ना सामने शीशे के विच नज़र आता है। जिहड़ा अपना चेहरा शीशे नज़र आता है उसनूं की बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। सेम वही चीज़ इत्थे है, प्रकाश दी किरणा जो आप पिछे मिलाया वो एक बिंदु के उपर जाके मिलती है। इट मीनस इस जगह के उपर की है वस्तु का की बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। हुण ये प्रतिबिंब के बारे पता लगाना है कि प्रतिबिंब किस तरह का होंदा है। एक्चुअली की होंदा है, प्रतिबिंब दो तरह के होंदे हैं। एक प्रतिबिंब होंदा है, फर्स्ट इज वास्तविक प्रतिबिंब, ते दूसरा प्रतिबिंब किहड़ा होंदा है, आभासी प्रतिबिंब। दूसरा होंदा है आभासी प्रतिबिंब। दोनों दे विच की फर्क होंदा है कि जो प्रकाश दियां किरणा, वैसे तो एक वस्तु के उपर बड़िया सारिया प्रकाश दी किरणा स्ट्राइक करती हैं, पर आपां की है वध तो वध दो किरणा लैके चलांगे जो भी आपां रेज या डायग्राम या प्रतिबिंब बारे डिस्कस करेंगे। जस्ट फॉर आवर्स ओन कन्वीनियंस, सिर्फ आपां आपदे वास्ते सहूलत वास्ते सिर्फ दो किरणा लैके चलांगे। जिवें दे विच भी दो किरणा लैके चले हैं, उन्होंने प्रकाश दी किरणा जो सतह के नाल टकराणगियां तो प्रकाश दी किरणा या तो ये पॉसिबिलिटी होएगी कि सचमुच ही आपस दे विच मिलणगियां या वो किते भी नहीं मिलणगियां। सिर्फ जिवें इस केस दे विच प्रकाश दी किरणा टकराइयां, आ टकरा के किधर चली गई, एक इधर चली गई, वो किते भी नहीं मिलियां, दूर जा रही हैं। पर जो अपन पिछे बताने एक बिंदु के उपर जाके मिलदियां, मिलियां नहीं आप नहीं मिलियां, बट आपको उन्होंने जो प्रोड्यूस किया उदों आपां नूं महसूस होइयां कि इत्थों आ रही हैं, क्योंकि आपां मिलाया। जो प्रकाश दी किरणा प्रवर्तन तो बाद आपस दे विच किते भी नहीं मिलदियां, सिर्फ आपां नूं मिलदियां होइयां सिर्फ प्रतीत हुंदियां, महसूस हुंदियां, तो उस केस दे विच जिहड़ा प्रतिबिंब बनदा है उस प्रतिबिंब नूं आपां बोलदे हां आभासी प्रतिबिंब। पर यही प्रकाश दी किरणा जे किसी सतह के नाल टकरांदियां, टकराण तो बाद सचमुच ही मिलदियां, तो उस केस दे विच जिहड़ा प्रतिबिंब बनदा है उसनूं आपां बोलदे हां वास्तविक प्रतिबिंब। उस केस दे विच की हुंदा है, सपोज करो जे प्रकाश दी किरणा जिहड़ियां एक दूजे तो दूर नहीं जाणगियां, सतह के नाल प्रकाश दी किरणा सपोज करो जे टकरांदियां है, टकराण तो बाद की होएगा वो एक दूजे नूं मिलणगियां, सचमुच मीट करनगियां। पर जो सचमुच मीट करदियां फिर तो प्रतिबिंब वास्तविक है। जो सचमुच नहीं मिलदियां, एक दूजे तो दूर जा रही हैं, सिर्फ आपां नूं मिलदियां होइयां महसूस हो रही हैं, उस केस दे विच जिहड़ा प्रतिबिंब बनेगा वो किहड़ा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आपां जदों शीशे के सामने खड़े होंदे हां, अपना फेस शीशे दे आपां शीशे के सामने आ, अपना जिहड़ा प्रतिबिंब दा फेस दा प्रतिबिंब है वो शीशे के पीछे बन रहा है, क्योंकि किरणा जिहड़ियां सिर्फ मिलदियां होइयां प्रतीत हो रही हैं। तो उस केस दे विच जिहड़ा प्रतिबिंब होएगा वो प्रतिबिंब की होएगा, आभासी, क्योंकि किरणा जिहड़ियां मिलदियां होइयां प्रतीत हो रही हैं बट एक्चुअली आपस दे विच नहीं मिलदियां पईयां। इहदा मतलब आभासी प्रतिबिंब की की खासियत होएगी, आभासी प्रतिबिंब हमेशा की होएगा दर्पण दे प्लेन मिरर जिसमें आप समतल दर्पण कहते हैं, दर्पण दे हमेशा की बनेगा, पीछे बनेगा। ते प्रतिबिंब की की खासियत होएगी, हुण आपां आपदा फेस देखते हैं, अपन अपना फेस पुट्ठा नहीं नजर आता, अपना फेस बिल्कुल सीधा नजर आता है। इहदा मतलब आभासी प्रतिबिंब की खासियत होएगी, वो प्रतिबिंब की है सीधा भी होएगा, क्योंकि जे पॉइंट्स नूं आपां माइंड दे विच रखना है, आपां आपदे फेस नूं दर्पण च देखते हैं, जो चीज़ां नजर आउंदियां ना वही चीज़ां जिहड़ियां आभासी प्रतिबिंब दीयां क्वालिटीज़ होणगीआं। सो आभासी प्रतिबिंब दे की गुण होणगे, नंबर 1 उस दे विच प्रकाश दी किरणा सचमुच नहीं मिलणगीआं, बट जे वास्तविक प्रतिबिंब की गल करांगे उहदे विच की है प्रकाश दी किरणा वास्तविक मिलणगी। जब अपन दोनों डिफरेंस भी लिखना है तो आप फर्स्ट यही पॉइंट लिख सकते हैं, आभासी विच की होएगा प्रतिबिंब जो प्रकाश दी किरणा सचमुच नहीं मिलदियां, सिर्फ मिलदियां होइयां प्रतीत हुंदियां। इस दे विच की होएगा कि प्रकाश दी किरणा जिहड़ियां प्रवर्तन तो बाद सचमुच मिलदियां, तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरी की है जिहड़ा प्रतिबिंब आभासी है वो हमेशा की होएगा सीधा, जिवें अपना शीशे फेस सीधा नजर आता है, पर जिहड़ा वास्तविक प्रतिबिंब होएगा वो हमेशा की होएगा उल्टा होएगा। दूसरी गल, जो आपां प्रतिबिंब नूं प्राप्त करना है तो आपां उहदे सामने एक स्क्रीन रख दिंदे हां, उहदे सामने कोई चीज़ रख दिंदे हां पर्दा, ताकि आपां नूं प्रतिबिंब नजर आवेगा। जदों अपने कोले आपां मिरर दे विच जो आपां देखदे हां, आपां प्लेन मिरर दे विच आपां नूं अपना प्रतिबिंब पिछे नजर आ रहा है, तो आपां पर्दा जिहड़ा है वो अगे लगाया है, इहदा मतलब जिहड़ा अपना प्रतिबिंब है वो पर्दे के उपर नहीं आया। तो इत्थे एक चीज़ है क्लीयर होती है कि आभासी प्रतिबिंब जिहड़ा उसनूं पर्दे के उपर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो जिहड़ा वास्तविक प्रतिबिंब है उसनूं पर्दे के उत्ते प्राप्त किया जा सकता है। सो हुण आपां प्लेन मिरर दे विच जिहड़ा इमेज बनिया है उहदे बारे आपां नैक्सट की कुछ कहांगे। नंबर 1 प्रतिबिंब आभासी हुंदा है, प्रतिबिंब सीधा हुंदा है,
प्रतिबिंब नूं पर्दे ते प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस तो इलावा 2 पॉइंट होर ने जिहड़े वास्तविक ते आभासी प्रतिबिंब दोनों वास्ते की है सेम है क्वालिटीज, किहड़े-किहड़े है। नंबर 1, जिन्ना वस्तु का साइज होएगा उन्ना ही प्रतिबिंब का साइज होएगा। नंबर 2, उसदे विच होर की आएगा, एक तो दोनों का साइज बराबर है, जिन्नी वस्तु जिहड़ी है दर्पण के अगे होएगी प्रतिबिंब दर्पण तो उन्ना ही पिछे होएगा। एक ही है प्रतिबिंब दीयां विशेषतावां ने जिहड़ा कि प्लेन मिरर दे विच हुंदा है। नैक्सट इस तो बाद अपना जिहड़ा टॉपिक है वो अपने को आ जाता है कनकेव मिरर ते कन्वैक्स मिरर है, उनके बारे है दैट वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक्स।